हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जो भी जजमेंट आए हैं रिगार्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया, उसके बारे में, इसका हमारे एग्जाम पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में। तो हाल ही में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा चर्चा में है दो केसेस, एक है राजस्थान हाई कोर्ट का और एक है कर्नाटका हाई कोर्ट का। इन दोनों केसेस में फाइनल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट आया है वो शॉर्ट तरीके से, क्रिस्प तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहला हमने देखा कि एक केस था 19 दिसंबर का जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया। फिर उसके बाद दूसरा केस 6 जनवरी का हमारे सामने आता है जहां पे कर्नाटका हाई कोर्ट के एक केस को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे रिफ्यूज किया। क्या फैसला था फाइनल, अब हमारे पास क्या वर्डिक्ट है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो समझते हैं। देखिए, राजस्थान में एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था जो कि 2 लेवल पे एग्जाम होता है, रिटन एंड देन टाइपिंग टेस्ट। जो 2 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट हो रहा था उसके पहले लेवल का जब रिजल्ट आया, वहां पर एससी कैटेगरी का कट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ज्यादा गया। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में ऐसा भी होता है। सो एससी कैटेगरी का कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी से ज्यादा गया। एग्जाम्पल, एससी कैटेगरी का कट ऑफ था 202 नंबर और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ यानी ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 196 नंबर। अब कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट जो कि 200 नंबर लेकर के आता है, उसको एससी कैटेगरी का कट ऑफ ना क्लियर करने के आधार पर सेकेंड लेवल के लिए चूज नहीं किया गया था बाय एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। ये केस गया राजस्थान हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में। तो फाइनल हमारे पास वर्डिक्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने हमें यहाँ पे एक डेफिनेशन दी, एक तरीके से एक एक्सप्लेनेशन दिया ओपन कैटेगरी का। क्या एक्सप्लेनेशन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओपन कैटेगरी मतलब इट इज ओपन फॉर ऑल। ओपन कैटेगरी मतलब इट इज ओपन फॉर ऑल, यानी कि अगर एससी कैटेगरी का कैंडिडेट एससी कैटेगरी का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहा, और उसके बाद अगले केस के बारे में भी आपको बताऊंगी तो और क्लियर होगा, और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर रहा है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी इज ओपन। ये कोई जनरल कैटेगरी का कोटा नहीं है। अगर कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है जिसने अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर लिया है और अपनी कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर नहीं किया है, तो उसको आप ओपन कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। ओपन कैटेगरी के आधार पर आप उसे रिक्रूटमेंट या आगे जो भी आपकी प्रोसेस है सेकेंड लेवल के लिए चूज करेंगे। इट मींस ओपन कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, अनरिजर्व्ड सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक ओपन कैटेगरी है, ये कोई जनरल कैटेगरी का कोटा फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, यहां पे मुझे याद आती है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 की। आर्टिकल 16 जो कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करता है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे सबसे पहले इक्वालिटी की बात होती है, फिर उसके बाद रिजर्वेशन एक्सेप्शन दिए गए हैं इक्वालिटी में। दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। दूसरा केस था कर्नाटका हाई कोर्ट का। कर्नाटका हाई कोर्ट में हमने क्या देखा, क्या इंफॉर्मेशन आई? कर्नाटका हाई कोर्ट में हमने देखा कि एक शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी का स्टूडेंट अनरिजर्व्ड कैडर में चाहता था कि अनरिजर्व्ड कैडर का उनका जो कट ऑफ था वो क्लियर हो गया था, तो उस आधार पे उन्हें आईएफएस यानी फॉरेस्ट सर्विसेज में भर्ती किया जाए। लेकिन यहां पर हमारे पास जो वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का वो ये आता है कि अगर किसी एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट ने, यानी किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट ने एग्जाम के किसी भी लेवल पर रिजर्वेशन को लिया है, तो फिर वो रिजर्वेशन ऑलरेडी ले चुका है। अब दूसरे लेवल पे अगर वो जनरल से आउट परफॉर्म कर रहा है तो आप उसे जनरल कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। एग्जाम्पल, यूपीएससी की परीक्षा फॉरेस्ट सर्विस के लिए होती है। यूपीएससी की परीक्षा 3 लेवल पे होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आपने प्रीलिम्स में अपना जो रिजर्वेशन है उसके बेनिफिट को लिया, उसके बेनिफिट के आधार पे एज रिलैक्सेशन, या फिर आपने अपनी कैटेगरी का कट ऑफ कम गया था उसे क्लियर करके प्रीलिम्स क्लियर किया, तो अब आपका मेंस और इंटरव्यू का जो स्कोर है जिसके आधार पे फाइनल मेरिट बनती है, वहां पे आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी की फाइनल मेरिट में नहीं बैठोगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अवेल्ड द बेनिफिट फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी। अब इन दोनों वर्डिक्ट्स को हम मिलाकर के समझें तो जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के रूप में कि राजस्थान में एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2 लेवल पे। पहले लेवल पे स्टूडेंट एक एससी कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते पर जनरल का क्लियर करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें जनरल कैटेगरी में बैठने दीजिए, क्योंकि उससे पहले तक उन्होंने कोई भी रिजर्वेशन के प्रावधान को यूज नहीं किया था, उस बेनिफिट का प्रयोग नहीं किया था। तो जब प्रयोग नहीं किया है तो वो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हमें आगे आने का मौका देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। राइट, आपका इस पे क्या विचार है?
How do you take up this verdict? Do let me know in the comment section. Thank you so much.